तो हिस्ट्री का नेक्स्ट जो आपका वो है टॉपिक वो द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो पब्लिक की नाफरमानी की लहर जो थी और उसके साथ में जो डांडी मार्च था वो हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने दूरदृष्टि से ये देखा कि अगर नमक का आंदोलन किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा पावरफुल सिंबल होगा लोगों को इकट्ठा करने के लिए। ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। तो उन्होंने 31 जनवरी 1930 को जो उनका उस समय का वायसराय था इरविन, उसको उन्होंने 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा। सम ऑफ दीज वर ऑफ द जनरल इंटरेस्ट। उनमें से कुछ जो थे वो आम लोगों के हित के लिए थे। अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू पेजेंट्स। तो दूसरी जो मांगें थी वो उद्योगपतियों की थी और दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी मांगें थी। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग। तो इसका जो विचार थे ये था कि जो मांगें हैं उसमें बहुत सारी रेंज हो, ज़्यादा मतलब अलग अलग रेंजेस हों, सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद दैम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन। तो अलग अलग वर्गों की जो मांगें उन्होंने रखी थी वो इसलिए थी कि वो सारे वर्ग आंदोलन में उसके साथ में आ जाएं, उनके कैंपेन में साथ निभाएं, सभी को उसमें इंटरेस्ट हो। अगर किसी की मांग हमने नहीं रखी तो वो वर्ग हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड ऑन टू अबॉलिश द साल्ट टैक्स। तो सरकार जो थी साल्ट पे बहुत ज़्यादा उसने टैक्स लगाया हुआ था। तो उन लोगों को ये समझाया गया था, लोगों को गांधी जी ने ये समझाया कि ये जो नमक है हमारे देश में ही बनता है और नेचुरल हमें मिलता है, कुदरत से मिलता है। तो कुदरत से मिलने वाली चीज़ का अंग्रेज़ बाहर से देश से आके हमारा उससे टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं। तो मोस्ट जो इसमें स्टीयरिंग पॉइंट था वो था टैक्स जो साल्ट पे लगाया गया था उसको ख़त्म करवाना उनका मेन जो ध्येय था वो ये था। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक। जो नमक था वो गरीबों और अमीरों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एक साझा सब्सटेंस था एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। तो फूड आइटम में सबसे ज़्यादा ये नमक बहुत ज़रूरी था। द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। तो इसमें टैक्स जो था साल्ट पर ऐसा था कि सरकार की नमक बनाने की जो एक प्रक्रिया थी सरकार के पास ही थी, वो दूसरों को नहीं देते थे, इसलिए वहाँ पर क्या था उसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली होता है एक ही व्यक्ति एक काम कर सकता है, दूसरे वो काम नहीं कर सकते हैं। तो सरकार नमक बनाने का काम खुद करती थी और उससे टैक्स लेती थी। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तब महात्मा गांधी ने उनको बिल्कुल इसमें सामने ला दिया लोगों को कि जो सरकार है हमें लूट के अपना देश भर रही है। तो इस बात को उन्होंने लोगों को समझाया। महात्मा गांधी लेटर इन ए वे एन अल्टीमेटम इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। तो 31 जनवरी को ये लेटर लिखा था। तो उन्होंने ये लिखा था उसमें कि 11 मार्च तक अगर हमारी मांगें ना मानी गई, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो जो कांग्रेस है वो एक सरकार के साथ नाफरमानी का यानी उनका कहना ना मानने का एक आंदोलन चलाएगी। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। जो लॉर्ड इरविन था जो उस समय का वायसराय था वो इस बात में समझौता नहीं करना चाहता था। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो महात्मा गांधी ने वो नमक का एक जो बड़ा मार्च था, तो पैदल यात्रा थी, वो अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर उन्होंने वो यात्रा शुरू कर दी। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स।
ये जो यात्रा थी 240 मील की थी, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। 240 मील की यात्रा जो थी वो गांधी आश्रम से, गांधी के जो आश्रम था उसमें से शुरू होकर साबरमती का आश्रम था जहाँ वो रहते थे वो, तो वहाँ से जो गुजरात का एक तटीय एक गांव था दांडी, वहाँ तक उन्होंने जाना था। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज, तो जो वॉलंटियर्स थे वो 24 दिन चले, अबाउट 10 माइल्स ए डे, रोज़ वो 10 मील चलते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर ही स्टॉप्स, तो वो उस रास्ते में जहाँ पर भी गांधी जी रुकते थे तो बहुत सारे लोग वहाँ हज़ारों की संख्या में आते थे जो महात्मा गांधी की बातें सुनते थे। एंड ही टोल्ड दैम व्हाट ही मींट बाय स्वराज, और महात्मा गांधी ने उनको स्वराज के बारे में बताया कि उनका स्वराज से क्या भाव है, बाय स्वराज, एंड अर्ज दैम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। तब उन्होंने कहा कि आपने शांतिपूर्वक ब्रिटिशर्स का विरोध करना है। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी, 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए। एंड सेरेमोनिकली वायोलेटेड द लॉ, तो कानून की उन्होंने वहाँ पर एक उत्सव के तौर पर वहाँ पर उल्लंघना की। उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, तब वहाँ पर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर वहाँ उससे नमक बनाया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, तो ये जो नाफरमानी वाला एक कानून था, आंदोलन था, वो तब इससे शुरू हुआ। मूवमेंट, हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन से ये जो मूवमेंट था कैसे इसका अंतर था। मूवमेंट, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन, यानी कि लोगों को ना सिर्फ अंग्रेज़ों का असहयोग करने के लिए कहा गया विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1920, 21, 22, तो उनको ना सिर्फ असहयोग करने के लिए कहा गया जैसे 1921-22 में कहा था, बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, परंतु उनको ये भी कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में आके हमारे खिलाफ जो कानून बनाए हैं उनको भी तोड़ना है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, तो बहुत सारे हज़ारों लोगों ने समुद्र के किनारे जाकर वहाँ पर नमक वाला कानून तोड़ा कि क्योंकि वो अंग्रेज़ों की लॉ के मुताबिक कोई भी बंदा समुद्र में जाकर नमक नहीं बना सकता था, तो लोगों ने नमक बनाया। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज, उन्होंने ये जो बातें थी सरकारी जो नमक की फैक्ट्रियाँ थी उनके सामने ये कार्य किया। एट द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही ये जो आंदोलन फैला, फॉरेन क्लोथ वाज बाइकॉटेड, बाइकॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का उसको छोड़ देना, यानी उनको मना करना, उनको लेने से मना करना, उनको यूज़ से मना करना। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि साइमन कमीशन जो आया था रॉलेट एक्ट के सुधार के लिए, तो उसका भी उन्होंने काले झंडों से उसका बाइकआउट किया था कि हम इसको नहीं मानते, यानी कि हम इसके साथ काम नहीं करेंगे या इनको अपनी मांगे नहीं बताएंगे, हमें इन पर भरोसा नहीं है क्योंकि इनमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं है। तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ों के बाहर से जो कपड़ा आता था फॉरेन क्लोथ, उसका भी बाइकआउट किया गया। एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकटेड का मतलब दुकानों के आगे लोग वहाँ पर धरना देकर बैठ गए, और जो भी वहाँ पर शराब खरीदने के लिए ग्राहक आते थे उनको समझाया गया कि आपने शराब नहीं लेनी है, शराब से ये सेहत के लिए भी हानिकारक है, तो अंग्रेज़ इस पर बहुत भारी टैक्स लगाकर हमें लूटते हैं। पेजेंट्स रिफ्यूज़ टू पे रेवेन्यू, इसमें जो किसान थे उन्होंने लगान देना से मना कर दिया। एंड चौकीदारी टैक्सेस, और चौकीदारी के जो टैक्सेस थे उनको भी देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो गांव के ऑफिशियल्स थे जैसे वो जेलदार थे या चौकीदार थे या दूसरे सरकारी अधिकारी जो गांव में काम करते थे, पटवारी, कानून वगैरह, उन सभी ने त्यागपत्र दे दिए। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, और जंगल जो थे वहाँ पर भी जंगलों के लिए जो इंडियंस को उनके कानून की पालना करनी पड़ती थी, उन कानूनों का भी जंगल के पास आदिवासी लोगों ने उसका भी जंगली कानूनों का भी विरोध किया। गोइंग इन टू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड
ग्रेज कैटल। तो जो रिज़र्व फॉरेस्ट किए हुए थे, जंगल ऐसे रक्षित किए हुए थे जो सरकार ने अपने लिए रक्षित किए हुए थे, लोगों को वहाँ जाना मना था, तो लोग वहाँ पर गए और वहाँ से चारा और लकड़ी इकट्ठा किया। Worried too by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. इस बात से चिंतित होकर जो सरकार थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने एक एक करके सभी जो कांग्रेस के बंदे थे, लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस एट मैनी प्लेसेस। इससे लोगों में, कांग्रेस में और ब्रिटिशर्स में पुलिस के साथ हिंसात्मक झड़पें हुई। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, तो अफ़गानिस्तान में रहने वाले जो गांधी जी के चेले थे अब्दुल गफ़ार खान को जब अप्रैल में 1930 में उनको जब गिरफ़्तार किया गया, एंग्री क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। तो तब जो गुस्से वाले जो भीड़ के लोग थे, उन्होंने पेशावर की गलियों में वहाँ पर प्रदर्शन किए और उन्होंने कारों में हथियारबंद लोगों का और पुलिस फायरिंग का सामना किया। मैनी वर किल्ड, बहुत के लोग मारे गए। ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, जब एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, तब शोलापुर के जो कारखाने वाले वर्कर थे, उन्होंने पुलिस के जो नाके थे वहाँ पर हमले किए। म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर हमले किए। लॉ कोर्ट, कानूनी जो या रेलवे स्टेशन, जो अदालतें थी या रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइज्ड ब्रिटिश रूल, यानी वो सारी बिल्डिंगें जहाँ पर जो ब्रिटिश रूल का सिंबल थी, वहाँ सभी जगह पर उन्होंने क्लैश किए, जहाँ पर उन्होंने हमले किए। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल सप्रेशन, तो ऐसे डरी हुई जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जुल्म का रास्ता अपनाया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, जो शांतिपूर्ण जो सत्याग्रह कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, औरतों और बच्चों को पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। इस हालात में, हिंसा के हालात में जो सरकार ने लोगों के खिलाफ हिंसा की, तो उसके लिए महात्मा गांधी ने उनको बचाने के लिए इस आंदोलन को वापस ले लिया। एंड एंटर्ड इनटू ए पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931, तब उनका इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। बाई द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कॉन्सेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तब गांधी जी ने राउंड टेबल जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें शामिल होने के लिए मान गए। द कांग्रेस हैड बाइकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड इन गवर्नमेंट एग्रीड एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तब जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने, जिससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया था, वो उसमें शामिल होने के लिए मान गए। और दिसंबर 1931 में सरकार ने जो पॉलिटिकल राजनीतिक कैदी थे जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया था, उन्होंने उनको रिहा कर दिया। गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर दी कॉन्फ्रेंस, के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी लंदन गए। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्नड डिसअपॉइंटेड, तब उनकी जो वार्ता थी वो टूट गई और वो निराश होकर वापस लौटे। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगैन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, तब आकर उनको पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने दबाव की दमन की एक और नीति उन्होंने दोबारा शुरू कर दी है। तो गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, तब जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो लीडर थे कांग्रेस के, वो जेल में थे। तब कांग्रेस हैड बिन डिक्लेयर्ड इलीगल, तब कांग्रेस की जो संस्था थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बिन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, तब उन पर कानून दमन के कानून लागू किए गए
और कहा गया कि आप मीटिंग नहीं कर सकते। मीटिंग करने से उनको मना करके कानूनी इलीगल शो कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बाइकआउट को भी उन्होंने मना कर दिया, यानी उनको भी, उनके ऊपर भी कहा कि अगर ये कोई बाइकआउट करेगा या प्रदर्शन करेगा तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। विद ग्रेट अप्रहेंशंस महात्मा गांधी री-लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तब उन्होंने दोबारा से, महात्मा गांधी इस बात से निराश हुए तो उन्होंने फिर से नाफरमानी का या डिसोबीडियन का असहयोग आंदोलन या नाफरमानी का आंदोलन उन्होंने फिर से शुरू किया। फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल तक चलता रहा। द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाई 1934 ए लॉस्ट इट्स मोमेंटम। 1934 तक उसका जो जोर था वो थोड़ा कम हो गया। यहाँ तक हम पढ़ते हैं।